नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे। तो जम्मू कश्मीर के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, आज इस ताज़े सर्वे ओपिनियन पोल में हम जानने वाले हैं, जो अभी अभी ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस पार्टी को जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और कौन सी पार्टी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव का सीजन शुरू हो चुका है, जिसमें पहले चरण का जो मतदान संपन्न हो चुका है, जो कि 18 सितंबर को संपन्न हुआ है। वहीं दूसरा चरण 25 सितंबर को संपन्न होगा और तीसरे चरण की बात करें तो 1 अक्टूबर को चुनाव संपन्न होगा, जबकि नतीजे सभी के एक ही दिन सामने आएंगे, यानी कि 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही जम्मू कश्मीर में एक अनुमानित ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, जिसमें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कौन जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रहा है। यह कहें कि कौन अब की बार जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले की। शोपियां जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि शोपियां जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आया, आप देख सकते हैं कि शोपियां की सभी 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर शोपियां जिले में एनडीए का सुपड़ा साफ हो चुका है। वहीं हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो शोपियां जिले की सभी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि शोपियां जिले में इंडिया गठबंधन यानी कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, उसे यहाँ पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। हम बात करते हैं इसी के साथ दोस्तों अगले जिले की। तो अगला जिला है पुंछ। पुंछ जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि पुंछ जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें या देखा जा रहा है तो यहाँ पर बीजेपी का जो गठबंधन है उसका खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही। तो इंडिया गठबंधन के खाते में पुंछ जिले में 3 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही। तो पीडीपी व अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है पीडीपी है, उसका भी यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी और पीडीपी का यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन को काफी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है कांग्रेस का जो गठबंधन है वो यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। तो अब हम बात करते हैं इसी के साथ दोस्तों जम्मू जिले की। जम्मू जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें आती है। आप देख सकते हैं कि जम्मू की सभी 11 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आया है, देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में यहाँ पर 7 विधानसभा की सीट है। तो वहीं कह सकते हैं कि बीजेपी पार्टी खाते में 7 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें जाती हुई नजर दिख रही है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी अन्य दल की पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिख रही है। तो कह सकते हैं कि जम्मू जिले में भी एनडीए अर्थात बीजेपी को बड़ा फायदा मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब हम इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है डोंडा। डोंडा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि डोंडा जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है, तो देखा जा रहा है कि डोंडा जिले की सभी 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही। वही इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें और अन्य पार्टी पीडीपी पार्टी की बात करें तो 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि डोंडा जिले में इंडिया गठबंधन को एनडीए के मुकाबला 1 सीट यहाँ पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट का नुकसान सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले जिले की। तो अगला जिला है पुलवामा। पुलवामा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि पुलवामा की सभी 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है या देखा जा रहा है, तो पुलवामा की सभी 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वही पीडीपी और अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर इसका भी सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वही इंडिया गठबंधन की बात करें यानी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की पार्टी की और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है पुलवामा जिले की 4 सीटों से, तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही। तो कह सकते हैं कि पुलवामा जिले में इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वही बीजेपी और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी की बहुत ही बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है बारामूला। बारामूला जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि बारामूला जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है, तो देखा जा रहा है यहाँ बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी पार्टी की बात करें और अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि बारामूला जिले में भी पीडीपी और अन्य दलों का यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है श्रीनगर। श्रीनगर जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि श्रीनगर की 8 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है, देखा जा रहा है कि श्रीनगर की सभी 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में
खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टी की बात करें तो पीडीपी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि श्रीनगर जिले में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा देखने को मिल रहा है। इस प्रकार जम्मू कश्मीर में हमने 90 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल देखा है उसमें से 38 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल देखा जा रहा है तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। तो भाई फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है कुल मिलाकर जो इंडिया गठबंधन है उसके खाते में भी 23 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टी की बात करें तो पीडीपी पार्टी की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही। पूरे ओपिनियन पोल में आप हमारे साथ जरूर बने रहे और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार जम्मू कश्मीर के अंदर किस पार्टी की सरकार बन सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ जम्मू कश्मीर के अगले जिले की। तो अगला जिला है सांबा। सांबा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि सांबा जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो देखा जा रहा है कि सांबा जिले की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट और अन्य पार्टी की बात करें तो पीडीपी की बात करें तो यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो दोस्तों कह सकते हैं कि सांबा जिले में भी बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर एनडीए के मुकाबले 1 सीट का नुकसान सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं इसी के साथ दोस्तों अगले जिले की। तो अगला जिला अनंतनाग। अनंतनाग जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो अनंतनाग की सभी 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी की पीडीपी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 3 सीट जाने का अनुमान है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि अनंतनाग में बीजेपी को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जबकि पीडीपी पार्टी की बात करें तो लोगों को यहाँ पर फायदा मिलने का अनुमान दिख रहा है। तो हम बात करते हैं इसी के साथ दोस्तों अगले जिले की। तो अगला जिला है किश्तवाड़ा। किश्तवाड़ा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए आप देख सकते हैं तो यहाँ किश्तवाड़ा जिले में 3 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया है वो यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी की भी पीडीपी पार्टी की बात करें तो 0 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो दोस्तों कह सकते हैं कि किश्तवाड़ा जिले में भी बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है कठुआ। कठुआ जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि कठुआ की 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है तो लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ देखा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो देखा जा रहा है कि बीजेपी को यहाँ पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम इसी के साथ दोस्तों अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला है बड़गांव। बड़गांव जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि बड़गांव जिले की 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया तो देखा जा रहा है कि बड़गांव जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 0 सीट पर बीजेपी सिमटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें और अन्य पार्टी की पीडीपी की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि बड़गांव जिले में भी इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। हम इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है कुपवाड़ा। जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि कुपवाड़ा जिले में भी बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि कुपवाड़ा जिले में भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर कुपवाड़ा जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टी में पीडीपी पार्टी की बात करें तो 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि कुपवाड़ा जिले की 6 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है रियासी। रियासी जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि रियासी जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने निकल कर आया है जो देखा जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट और अन्य पार्टी की बात करें पीडीपी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि रियासी जिले में भी एनडीए गठबंधन अर्थात बीजेपी को 2 सीटों पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं इसी के साथ दोस्तों कुलगांव जिले की। कुलगांव जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि कुलगांव की सभी 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है तो देखा जा रहा है कि कुलगांव की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी की बात करें तो पीडीपी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि कुलगांव जिले में भी इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं इसी के साथ दोस्तों अगले जिले की। तो अगला जिला है राजौरी। राजौरी जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि राजौरी जिले की 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है तो देखा जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो वही इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीट और अन्य पार्टी की बात करें पीडीपी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि राजौरी जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आया है तो देखा जा रहा है कि इसमें इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जबकि बीजेपी पार्टी को बहुत ही बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला है रामबन।
रामबन जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि रामबन जिले की 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अन्य पार्टी पीडीपी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो दोस्तों कह सकते हैं कि रामबन जिले में भी मुकाबला बराबरी का देखने को मिल सकता है, यानी कि एक एक सीट का बंटवारा देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं इसी के साथ दोस्तों अगले जिले की, तो अगला जिला है उधमपुर। उधमपुर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि उधमपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आया है, तो यहाँ बीजेपी खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है उसके खाते में भी यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी के खाते में भी पीडीपी पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि उधमपुर जिले में भी बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात कर लेते हैं, तो अगला जिला है गांधरबल। गांधरबल जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि गांधरबल जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो गांधरबल जिले की 2 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन और पीडीपी पार्टी के यहाँ पर मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। तो एक कहें कि एक सीट बंटवारे में देखने को मिल सकती है या बंटवारे में देखी जा रही है। तो अब हम बात करते हैं इसी के साथ जम्मू कश्मीर के अगले जिले की, तो अगला जिला है बांदीपोरा। बांदीपोरा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि बांदीपोरा जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने निकल कर आया है, तो देखा जा रहा है कि यहाँ बीजेपी पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीट, वहीं अन्य दल की और पीडीपी पार्टी की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को बांदीपोरा जिले में फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार हमने जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा है, और आप देख सकते हैं बीजेपी पार्टी खाते में 23 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 48 सीटें, जबकि पीडीपी पार्टी की बात करें तो अन्य दल की बात करें तो कुल मिलाकर यहाँ पर 19 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो इस ओपिनियन पोल के आधार पर अब की बार देखा जा रहा है कि पूर्ण बहुमत का जो आंकड़ा होता है जम्मू कश्मीर के अंदर 46 है, उसे इंडिया गठबंधन को पार करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 48 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो इस ओपिनियन पोल के आधार पर अब की बार हम कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। और साथियों आपको क्या लगता है कि अब की बार किस पार्टी की सरकार बनेगी, कमेंट्स करके जरूर बताओ। और किसकी राय, किसको बनता देखना चाहते हो, अपनी राय जरूर दें कमेंट्स में। आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं ये भी कमेंट्स करके आप जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र मजबूत बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी अवश्य राय कीमती दें। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।